दोस्तों, मैं सुधीर गुप्ता। आज मैं लखनऊ के बहुत ही फेमस मार्केट भूतनाथ मार्केट में आया हुआ हूँ और यहाँ पे आज मैं ज्वेलरी शोरूम में हूँ, जो कि समृद्धि ज्वेलर्स के नाम से है, भूतनाथ में हरिओम कॉम्प्लेक्स में। आज हम यहाँ पे जानेंगे सिल्वर के बारे में। आज हमारे साथ में यहाँ के ऑनर मिस्टर चिंतन गुप्ता जी साथ में हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। से गोल्ड 50,000 के आसपास पहुंचा है, तब से व्यक्ति का रुझान लगभग चांदी की तरफ भी बहुत बढ़ा है। पहले चांदी चल रही थी पिछले 2020 में, कोरोना से पहले मार्च में लगभग 40,000 के नियर अबाउट, जो कि आफ्टर लॉकडाउन नवंबर अक्टूबर 2020 में इसका रेट हो गया था लगभग 78,000 हाईएस्ट, जिस वजह से लोगों का चांदी के लिए रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चांदी के प्रति रुझान बढ़ने की वजह इंडस्ट्रियलिस्ट में चांदी की डिमांड के साथ साथ एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए कस्टमर बहुत सारे फैंसी आइटम चांदी में आने लगे हैं, जिसको कि कस्टमर प्रेफर करता है, जो कि उसके बजट में भी आ जाते हैं सोना महंगा होने की वजह से। इसलिए चांदी की डिमांड इन दिनों काफ़ी बढ़ी है। चांदी की डिमांड का एक कारण ये भी है कि आज भी बहुत सारा आइटम जो है सोने में आदमी एफर्ट नहीं करता है। अमूमन चांदी के बर्तन हैं या चांदी की शादी बारातों में चलने वाले आइटम हैं, भगवान जी के बर्तन हैं या भगवान जी के आइटम हैं, आज भी आदमी चांदी में ही प्रेफर करता है, क्योंकि चांदी को शुभ माना गया है। चांदी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बहुत पुराने समय से लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, चांदी के गिलास में पानी पीते थे, जो कि आज भी संभव है। आज भी आदमी चांदी के गिलास में पानी पीता है। बहुत सारे लोग हैं जो पीते हैं। जैसे जैसे जो एफर्ट कर पाता है वैसे वैसे वो अपना चांदी यूज़ करता है। इंडस्ट्री में भी चांदी का बहुत योगदान है, बहुत चीज़ों में चांदी यूज़ होती है। मेनली हम लोगों के वर्क में ये है कि चांदी के ऑर्नामेंट बहुत सारे होते हैं। बीच में ऐसा टाइम एक आया था जब चांदी की डिमांड बहुत कम हो गई थी, सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, डायमंड की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इधर 5-6 सालों से चांदी की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। चांदी में अब ट्रेडिशनल के साथ साथ स्टर्लिंग सिल्वर का भी सामान आने लगा है, जिसको कि हम बैंकॉक की ज्वेलरी या थाईलैंड की ज्वेलरी भी बोलते हैं, जो कि 92% की प्योरिटी होती है उसमें। मेन जो चांदी का पहले आइटम चलता था उसमें प्योरिटी 92% नहीं होती थी, लेकिन जो बैंकॉक का या स्टर्लिंग सिल्वर का आइटम आ रहा है उसमें 92% प्योरिटी होती है, जिस वजह से उसमें लोगों की जो शिकायत थी चांदी में कि काली पड़ जाती है या कुछ होता है, वो इसमें नहीं होती है। चांदी में अब जो है 92 के साथ साथ 99% का भी सामान आने लगा है। 99% में चांदी की भगवान जी की दीपावली पे पूजन के लिए मूर्तियाँ आती हैं, बर्तन आते हैं, जो कि आदमी चाहता है कि हम अच्छी प्योरिटी का इस्तेमाल करें, हम कम प्योरिटी का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि हमारे शरीर को या हमारी किसी भी आस्था को नुकसान पहुँचे। इसलिए व्यक्ति चाहता है कि पूजा में या भगवान जी के लिए अधिक से अधिक प्योरिटी वाला सामान यूज़ किया जाए, जिस वजह से भी आजकल 99% की भी चांदी की पूजा आइटम हो गए या भगवान जी की मूर्तियाँ हो गई, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा चलन है। रेट वाइज अगर देखें तो 92% की ज्वेलरी में और ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो चलती थी पहले, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हमें आज 70,000 रुपये का भाव है, 70 रुपये प्रति ग्राम मिलती है, और 92 वाली ज्वेलरी हमें अलग अलग रेट मिलती है। लगभग 90 रुपये ग्राम, 80 रुपये ग्राम से स्टार्ट होके आपको 150 रुपये ग्राम, 200 रुपये ग्राम, 175 रुपये ग्राम इसकी भी ज्वेलरी इसमें आती है। बहुत लाइट वेट होती है, बहुत फैंसी होती है। आजकल बच्चे वर्किंग हो गए हैं, वो ज़्यादा भारी या हैवी आइटम नहीं पहनना चाहते हैं, वो हल्की स्लिक सी चेन या स्लिक सी एंकलेट पहनना चाहते हैं।
उनके लिए आजकल के बच्चों को देखते हुए 92 वाली ज्वेलरी मेन उन्हीं को फोकस करके बनाई गई है, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है। जो भी ऑफिस वर्किंग वुमेन होती हैं या लड़कियां होती हैं या बच्चे होते हैं, वो इसी टाइप की 92% की ज्वेलरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा होता है, फैंसी होती हैं, शोबर होती हैं, देखने में स्लीक होती हैं, बच्चे पसंद करते हैं। इसलिए अब जो है ट्रेडिशनल से ज़्यादा 92.5 वाली ज्वेलरी, जो कि स्टर्लिंग सिल्वर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें मिलता है। 92% की सिल्वर ज्वेलरी में एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम लेते हैं तो कलर के साथ साथ हमें रिटर्निंग भी ज़्यादा मिलती है। जो पहले चांदी के नॉर्मल सामान चलते थे उसमें आज हम लेते जाते हैं चांदी के पूरे भाव से, लेकिन जब हम वापसी करने आते हैं तो कोई कहता है हम इसमें 70% काटेंगे, कोई 50% काटेंगे, कोई 60% काटेंगे, तो कस्टमर में एक कन्फ्यूज़न रहती है। 92% की ज्वेलरी में लिखा होता है 92.5, जिससे कि हमें भी मालूम है कि क्या सामान वापस आ रहा है, इसलिए हमें बेचने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो भी लाएगा उस पर लिखा होगा कि कितनी प्योरिटी है, हम भी उसे आसानी से ले सकते हैं। कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमारी फेथ बनेगी, हम अच्छा सामान देंगे कस्टमर को, कस्टमर अच्छे से ले जाएगा, पहनने का कलर अच्छा रहेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी, तो वो उस चीज़ को लेता है। जो आइटम ट्रेडिशनल में लगभग 40 ग्राम 30 ग्राम का बनता है, वो आपका स्टर्लिंग में स्टार्टिंग हो जाती है 8 ग्राम 10 ग्राम से। अच्छा। जैसे कि जो आपकी एंकलेट नॉर्मल में लगभग आपकी आती है 25 ग्राम 30 ग्राम से स्टार्टिंग, या आपकी लगभग 15 ग्राम से स्टार्टिंग। स्टर्लिंग सिल्वर में 5 या 6 ग्राम से भी स्टार्टिंग हो जाती है एंकलेट। इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क है वेट में। बनाने का तरीका है, टेक्निक है, बाहर का सामान है, बैंकॉक का है, थाईलैंड का है, तो वो मशीनों से बनता है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत अच्छी मशीनें हैं जिनसे वो लोग काम करते हैं। यहाँ अभी भी हाथ से बनता है सामान, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है, ना उतना लाइट वेट आ पाता है, इसलिए 92 वाली ज्वेलरी और प्रेफर लोग कर रहे हैं। मेन चीज़ तो ये थोड़ा सा कॉस्टली बैठती है, लेकिन पहनने में सुविधाजनक है और बच्चे आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं आता है। इसलिए 92.5 ज्वेलरी बढ़िया चल रही है, इसका जो है रिस्पॉन्स और स्कोप बहुत अच्छा है। तो इसमें जैसे सोने में हॉलमार्क होता है, तो क्या चांदी में भी इसमें कुछ ऐसा कोई मोहर आती है जिसमें लगाई जाए, या हॉलमार्किंग जैसी कुछ इसमें मोहर लगती हो चांदी में? चांदी में अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार तो कोई भी स्टैंप नहीं आई है, लेकिन जो 92.5 वाला सामान होता है उसमें हम लोग जो हैं हॉलमार्क 925 की स्टैंप लगवाते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें क्या बेच रहे हैं और क्या वापस आ रहा है। नॉर्मल सामान में कोई एक रेगुलर स्टैंप नहीं है, बहुत सारी व्यापारी हैं, बहुत सारी स्टैंप हैं जिनको हर व्यापारी अलग अलग लगाता है। कुछ सामान आगरा से आता है, कुछ मथुरा से आता है, कुछ राजकोट से आता है, कुछ बॉम्बे से आता है। हज़ारों कारीगर हैं आगरा मथुरा में, सब अपनी अपनी अलग अलग स्टैंप लगाते हैं, इसलिए कोई पर्टिकुलर स्टैंप जैसे BIS हॉलमार्क में गोल्ड में है वैसे सिल्वर में अभी नहीं है। बस ये है कि 92.5 वाले सामान में 92.5 लिखा होता है, हॉलमार्क की स्टैंप होती है। अगर लागू कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत अच्छा है, सिल्वर में भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी गोल्ड की तरह। तो ये इसमें चांदी में ACPL करके हम कस्टमर हमारे मांगते हैं, तो ये ACPL क्या है? ACPL सपोज जैसे कि गोल्ड में आपका तनिष्क है, वैसे ही सिल्वर में ACPL ब्रांड है। ACPL ब्रांड 92.5 का एक ब्रांड प्योरिटी का ब्रांड है, जो कि अपना सभी आइटम लगभग 92.5 प्योरिटी में ही सिल्वर में बनाता है और मार्केट में सप्लाई करता है। ACPL जस्ट लाइक तनिष्क, जिसकी प्योरिटी 925.5 है, 92.5, इससे कम उसकी प्योरिटी नहीं होती है। उसी की देखा देखी एक ब्रांड हो गया ACPL
स्टर्लिंग सिल्वर में और भी बहुत सारे आइटम आते हैं और भी बहुत जगह से आते हैं, लेकिन एक ब्रांड नेम पॉपुलर हो गया ACPL, तो आदमी ACPL ही अधिकतर पूछता है। जैसे कि स्टर्लिंग सिल्वर बॉम्बे से आती है या बैंकॉक से आती है तो उसमें ACPL नहीं पड़ा होता है, लेकिन उसकी पी प्योरिटी 92.5 होती है। ACPL एक ब्रांड नेम है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर में निरमा, वॉशिंग पाउडर बहुत सारे हैं लेकिन एक निरमा के नाम से आदमी पूछता है, वैसे ही ACPL का नाम चलता है, लेकिन सामान 92.5 के और भी लोग बनाते हैं या और भी जगह से आता है। अच्छा, हमने देखा है कि ज्वेलर्स की दुकानों में पुराने सिक्के बहुत मिलते हैं, तो पुराने सिक्के और नए सिक्कों में क्या अंतर है, और हमें अगर पुराना सिक्का अगर हम लेते हैं तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें बताइए। पुराने सिक्कों की जहाँ तक बात है, पुराने सिक्कों की पहचान तो आजकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत पुराने लोग थे जिनको बहुत अनुभव था या जिन्होंने बेचे थे, उन्हीं को जानकारी है। नए व्यक्ति तो बहुत मुश्किल से इसकी पहचान कर पाते हैं नए और पुराने की। बाकी हमारा मानना तो ये है कि 90% सिक्का जो है मार्केट में नया ही बिकता है और नया कह के ही बेचा जाता है। हम लोग भी जो सिक्का बेचते हैं वो नया कह के ही बेचते हैं। पुराना सिक्का कब से बना था, कब तक चलता रहेगा, जिसके पास है वो बेचेगा क्यों? भाई जिसके पास पुराना सिक्का है वो क्यों बेचेगा? वो तो एंटीक है, वो आदमी अपने पास रखेगा। हम लोगों के पास सिक्के जो होते हैं वो बार के रूप में होते हैं या ब्रांड के होते हैं। अदरवाइज़ हम लोग और कोई सिक्का बेचने में प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि 100% होता है, मार्जिन कम होता है। इसलिए ब्रांड का बेचें तो हमें मालूम है कि हम क्या बेच रहे हैं। बगैर ब्रांड का कॉइन या सिक्का लेना समझ से बाहर है, क्योंकि पुराना सिक्का कह के जो लोग बेचते हैं, अब हमें नहीं मालूम कि पुराना सिक्का कब तक चलेगा। इतना समय हो गया है बने हुए, अंग्रेज़ों के समय बना था, वो कब तक चलता रहेगा। दिवाली के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में बिकता है सिक्का। कितना सिक्का होगा जो पूरे हिंदुस्तान में हर साल दिवाली में आ जाता है बिकने के लिए। इसलिए हमारा तो कहना है कि पुराने सिक्के की जगह आप ब्रांडेड सिक्का लीजिए, जो भी होता है 10 ग्राम 20 ग्राम या बार के रूप में या कॉइन के रूप में ब्रांडेड। पुराने सिक्के की प्योरिटी 92% के आसपास होती थी, 91.6 या 92%। लगभग 11 ग्राम 700 मिली वेट होता था। अब जो नए सिक्के आ रहे हैं उनका भी वेट वही है 10 ग्राम, उनका 11 ग्राम 700 मिली नहीं होता है। जो नए सिक्के या कॉइन आ रहे हैं वो 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम इस मल्टीपल में आ रहे हैं लगभग। इसलिए हमारा तो कहना है कि ब्रांडेड सिक्का लीजिए। आपको मालूम है आप क्या ले रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी शॉप पे किसी भी स्टेट में जाएंगे, आपको रिटर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड का नाम पड़ा हुआ है। किसी भी ब्रांड का लीजिए, चाहे तनिष्क का लीजिए, चाहे कल्याण का लीजिए, चाहे हम लोगों के पास जो ब्रांड हैं अवेलेबल उनका लीजिए, ब्रांडेड सिक्का लीजिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो पुराने सिक्के हैं वो पुराने नहीं हैं, वो नए सिक्कों को पुराना करके लोग बेच रहे हैं। नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नए सिक्के को पुराना करके बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम ये बता सकते हैं कि आदमी को प्रेफर 100% वाला ब्रांड का सिक्का करना चाहिए, लेना चाहिए, और हमें भी वही बेचना चाहिए। मार्केट है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं है। कस्टमर को जिसके पास फेथ होगा उसके यहाँ से सामान लेगा, लेकिन ले ब्रांडेड वही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जानकारी हमारी सिल्वर के बारे में मिस्टर चिंतन गुप्ता जी ने, जो समृद्धि ज्वेलर्स के ऑनर हैं, मालिक हैं, इन्होंने आज जो सिल्वर की जानकारी दी है बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप असली और नकली सिक्के के बारे में या असली नकली चांदी के बारे में आप समझे होंगे। पुराना सिक्का की जगह पे हमारे चिंतन जी जो ब्रांडेड नए सिक्के को प्रेफर करते हैं, और आप भी अगर चांदी का सिक्का लेना है तो नया ही लीजिए। पुराना तो बहुत कम लोगों के पास में है और वो किस रेट में देते हैं वो भी कुछ नहीं पता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और उन सबसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब से कहें कि बेल आइकॉन को भी हिट करें, जिससे ऐसे ही हमारे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।